जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आजकल का जो यूथ है वो उनको अगर हम कुछ अच्छा सिखाना चाहें, मैं ये नहीं कह रहा कि ये साधनाएं अच्छी नहीं होती, लेकिन हम उनको कोई ऐसी साधना, ऐसा कोई पूजा पाठ बताएं जिससे लॉन्ग टर्म वो पूजा पाठ करें और पूजा पाठ करने से उनके जीवन के अंत में उनको मोक्ष भी प्राप्त हो। तो इस तरह की साधनाएं वो नहीं करना चाहते। हम हमेशा कहते हैं कि हम जिस तरह की साधना करेंगे, अगर हम प्रेत की साधना करेंगे तो हम प्रेत योनि में जाएंगे, यक्ष गंधर्व की साधना करेंगे तो उनके ही लोक में चले जाएंगे मरणोपरांत। और अगर हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तो हमें मरने के बाद मोक्ष प्राप्त होता है और उसके लोक में हमें जो स्थान जो है वो प्राप्त होता है। पर आज के जो यूथ हैं वो इस तरह की साधनाएं नहीं करते हैं। बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस, गुरुजी हमें यक्षिणी साधना दे दो, और कर्ण पिशाचनी के लिए बहुत सारे बोलते हैं। इसके अलावा अभी कुछ ही दिनों पहले एक व्यक्ति मुझे व्हाट्सएप कर रहा था कि मुझे कच्चे कलुए की साधना दे दो, कोई सट्टे की साधना दे दो। तो लोग ये जो शॉर्टकट मेथड्स होते हैं इनके चक्कर में ज़्यादा पड़ते हैं, लेकिन ईश्वर की भक्ति जो है वो करना नहीं चाहते। मैं ये नहीं कह रहा कि ये साधनाएं गलत होती हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने भी ये साधनाएं की हैं। अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, कर्ण पिशाचनी साधना देवी देवताओं ने भी की हैं। पर मेरे चैनल का मेन मोटिव है लोगों को भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाना। लेकिन फिर भी किसी का कमेंट सेक्शन में कमेंट आया था कि होली पर कोई एक दिवसीय साधना गुरुजी दीजिए, जो कि एक अप्सरा साधना हो तो बेहतर है। अप्सरा साधना के लिए कोई जातक बोल रहा था, तो मैं उनको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अप्सरा साधना तो बहुत जल्दी जाती है, और हो सकता है कि अप्सरा आपके सामने आकर खड़ी भी हो जाए, आपके पास आकर बैठ भी जाए। लेकिन उस समय एक तो हमें अपनी इंद्रियों पर काबू रखना होता है, और दूसरा ये है कि अप्सरा जो है वो किसी भी रूप में आ सकती है। वो सात्विक रूप में भी आ सकती है, तामसिक रूप में भी आ सकती है। और जो नाभि दर्शना अप्सरा सिद्धि है, पहले तो एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कुछ अप्सराएं जो हैं वो आप माँ स्वरूप में भी उनकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन नाभि दर्शना अप्सरा जो है वो उसकी आप माँ स्वरूप पूजा नहीं कर सकते। उसकी आप मित्र स्वरूप या अपनी पत्नी स्वरूप पूजा ही कर सकते हैं इस कामना से, और ये सारी उम्र इसी परिवेश में आपके साथ रहती है। तो ये तो आप भूल जाइए कि आप गृहस्थ आश्रम में रहकर, यानी कि अगर आपका परिवार है तो आप ये जो साधना है वो कर लेंगे। अगर यूट्यूब पे ऐसा कहीं बताया जा रहा है तो मैं इस चीज़ का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि अप्सरा जब आती हैं तो वो किसी भी रूप में आ सकती हैं, तो आपके पास सामग्री पूरी होनी चाहिए। आपके पास सात्विक भोग के साथ साथ आपके पास तामसिक भोग भी होना चाहिए। उस समय सामान आपके पास पड़ा होना चाहिए। फिर ऐसा नहीं होगा कि आप साधना के बीच में से उठ के आप सामान इकट्ठा करने लगेंगे, आपकी साधना जो है वो भंग हो जाएगी। क्योंकि सिर्फ 51 माला जो है उसका पाठ करना होता है, और वो एक ही जगह बैठकर करना होता है। वो सारा प्रोसीजर आपको आगे मैं बताऊंगा। जब आपको इसकी विधि का पता चलेगा तो आपको स्वयं पता लग जाएगा कि इसमें इसको माँ रूप हम क्यों नहीं पूज सकते। तो गृहस्थ आश्रम में जो भी व्यक्ति हैं वो ये साधना ना करें। जो शादी नहीं करना चाहते, या सिर्फ साधना मार्ग में हैं और वो अकेले हैं, उनका कोई जीवन साथी नहीं है, वो ये साधना जो है आराम से कर सकते हैं और उनको बहुत जल्दी सिद्ध भी हो जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले मैं साधना का विधि विधान बहुत डिटेल में आपको बताऊं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आया है वो मेरी वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दे, क्योंकि इसमें बिल्कुल मैं अपनी वीडियोस में प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूँ। कोई यहाँ इधर उधर से उठाया नहीं होता, जो गुरुओं ने समझाया होता है वही मैं आपको बताता हूँ। और नाभि दर्शना अप्सरा की सिद्धि में तो कोई
ज़्यादा सामग्री भी नहीं है, बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत है जिससे ये अप्सरा जो है वो सिद्ध हो जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले आपने होली वाले दिन रात्रि काल में आपने अच्छी तरह से नहा धो लेना है और आपने साफ सुथरे वस्त्र पहन लेने हैं। इसमें ज़रूरी नहीं होता कि आप सफ़ेद रंग के ही वस्त्र पहने या लाल रंग के ही वस्त्र पहने। आप कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं, साफ सुथरे होने चाहिए। अगर सफ़ेद रंग के आपको मिल जाते हैं वस्त्र तो बहुत अच्छी बात है। आसन जो है वो आपका सफ़ेद रंग का हो सकता है, लाल रंग का हो सकता है। आसन की भी कोई पाबंदी नहीं है, मैं प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ। अब कोई बोले कि सफ़ेद आसन ही चाहिए, ऐसा नहीं है। दिशा आपको उत्तर की ओर रखनी पड़ेगी क्योंकि जो देवताओं का वास होता है, क्योंकि हम अप्सरा का आह्वान कर रहे हैं तो वो उत्तर दिशा में ही देवताओं का वास माना गया है। और आपने करना क्या है कि एक बाजोट लकड़ी का लेना है, उसके ऊपर कपड़ा बिछाना है, सफ़ेद नीला लाल कोई भी कपड़ा हो वो जो है वो चल जाएगा। अगर आपको नाभि दर्शना अप्सरा की कहीं से फ़ोटो मिल जाती है तो आप फ़ोटो स्थापित कीजिए और वहाँ पर आपने जलाना है एक घी का दीपक और धूप दीप करना है। आपने पंचोपचार से अप्सरा जो है उसका पूजा पाठ करना है और भोग अभी फ़िलहाल नहीं देना। पंचोपचार का मतलब है धूप दीप कर लिया, तिलक लगाया, उसको सिंदूर का तिलक लगा सकते हैं। फिर आपने एक काम और करना है कि उसी दीपक के आसपास गुलाब के फूल, बहुत ही सुगंधित गुलाब के फूल रखने हैं और गुलाब का अत्र जो है वो पूरे कमरे में, अपने आसन पे, अपने कपड़ों पे बिखेरना है। कहने का मतलब ये है कि एक पॉजिटिव माहौल बनाना है आपने, खुशबूदार माहौल, चारों तरफ खुशबू ही खुशबू हो। लेकिन आप जब भी साधना करें तो एक तो आपको इस कमरे में कोई डिस्टर्ब ना करे, बिल्कुल आप अकेले हों, इन सब बातों का आपने ध्यान रखना है। तो अब आपने दीपक जला लिया, कपड़ों पे इत्र डाल लिया, कमरे में इत्र बिखेर दिया और मैंने आपको बोला हुआ है कि कुछ सात्विक भोग, जैसे कुछ भी भोग जो भी आप मान लीजिए बताशे रख लीजिए, लौंग इलायचियाँ रख लीजिए, कोई जैसे मिठाई रख लीजिए 7 प्रकार की। सात्विक भोग भी रख लें लेकिन पास में थोड़ा सा तामसिक भोग जैसे शराब, मांस मदिरा आदि जो है वो रख लीजिए, क्योंकि कई बार वो तामसिक रूप में आती है, बहुत भयंकर रूप में भी आ सकती है और वो आपसे किसी भी प्रकार का भोग मांग सकती है। तो आपने उसको मनाना होता है, अपनी तैयारी आप पहले कर लीजिए। जो मेन बात इसमें होती है, आपके पास 2 हार होने चाहिए और जो हार हैं वो भी गुलाब के ही होने चाहिए, सुगंधित हों, वो आपने अपने पास से जरूर रखने हैं। फिर आपने बिल्कुल कंसंट्रेट होके, मतलब सारी चिंताएं, सारे विचार छोड़कर और अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए इस मंत्र का आपने जाप करना है। ओम ऐं श्रीं नाभि दर्शना अप्सरा प्रत्यक्षम श्रीं ऐं फट। ये जो मंत्र है इसकी आपने 51 माला करनी है। कॉपी पेंसिल लेकर आप लिख भी सकते हैं। ओम ऐं श्रीं नाभि दर्शना अप्सरा प्रत्यक्षम श्रीं ऐं फट, ये मंत्र है। तो इसकी आपने कम से कम 51 माला करनी है और सिर्फ मंत्रों का जाप ही नहीं करना। जब आपने ये साधना शुरू करनी है उससे पहले हाथ में थोड़ा सा जल लेना है और जल लेने के बाद उसमें थोड़े से अक्षत, 1 रुपए का सिक्का रखना है और सबसे पहले अपने कुल के देवी देवताओं को नमस्कार करना है, अपने गुरुओं को नमस्कार करना है, पितरों को नमस्कार करना है और जो भी आपके इष्ट हैं या आपकी कोई कुल देवी भी है अगर, उनको भी नमस्कार करना है और उनसे आज्ञा लेनी है कि मैं ये साधना करने जा रहा हूँ और इसकी मैं संकल्प लेना है कि मैं आज 51 माला इसकी मैं जाप करूँगा बिना रुके और मुझे, मेरे पर कृपा करें, मुझे ये सिद्धि जो है वो प्राप्त हो। और आपने वो जल जो है नीचे ज़मीन पर छोड़ देना है। फिर आपने माला का जाप करना शुरू करना है। संकल्प के लिए तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आप छोटी से छोटी भी कोई सिद्धि करने जा रहे हैं तो संकल्प जोड़ लेना है, संकल्प से वो सिद्धि जो है वो फलीभूत होती है।
फिर जैसे आप जाप करेंगे बीच बीच में आपको पायल की आवाज़ सुनाई देगी। आपको ऐसे लगेगा कि कोई मुझे साधना में डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ऐसा भी प्रतीत हो सकता है कि मेरे आसपास कोई है। तो दोस्तों आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ना अपने ध्यान को तोड़ना है आपने, ना ही आंखें खोलनी है। 51 माला का जाप आपने करते जाना है और अपने मन में काउंट कर लेना है कि हमने इतनी माला कर ली है और हमने इतनी माला करनी है। तो जो आपने संकल्प लिया है उसको आपने पूरा करना है। जैसे ही 51 माला आप कर लेंगे और आप जैसे ही आंखें खोलेंगे तो नाभि दर्शना अप्सरा जो है वो सामने बैठी होगी आपकी। जो नाभि दर्शना अप्सरा है बहुत ही सुंदर अप्सरा होती है। इसने यूजुअली शरीर पर सफ़ेद रंग के ट्रांसपेरेंट से कपड़े पहने होते हैं, या अगर वो लाल रंग के या किसी रंग के भी हैं तो ट्रांसपेरेंट से कपड़े होते हैं। उसका अंग प्रत्यंग जो है साधक को दिखता है। तो जब वो सामने प्रकट होती है तो वो क्या करती है कि वो 2 माला जो रखी होती हैं उसमें से एक माला आपके गले में पहनाएगी और जो दूसरी माला जो है वो आपने उसके गले में पहनानी होती है। फिर आपने अपना हाथ आगे करना है तो वो अपना हाथ आपके हाथ पर रखेगी और उस समय आपने उससे जो भी वचन लेंगे, कि वचन आपने ये लेना होता है कि आप सारी उम्र मेरे साथ रहें और कभी भी मैं आपको कोई भी कार्य बोलूँगा उसके लिए आप ना नहीं करेंगी, आप हाँ ही करेंगी और जो भी कार्य मैं आपको बताऊँगा वो आप मेरे लिए करेंगी। तो इस तरह के आप वचन लेंगे, बहुत आसानी से वो आपको वचन जो है वो दे देती है और आजीवन आपके साथ ये अप्सरा जो है वो रहती है, अच्छे कार्यों में आपका साथ देती है और हर तरह से ये आपकी रक्षा करती है। इवन कि अगर आप मान लीजिए भगत भक्ताई का काम करना चाहते हैं तो काफ़ी हद तक अप्सरा भी जो हैं उनमें भी शक्तियाँ होती हैं। तो वो भी किसी का भूत या वर्तमान, भविष्य के बारे में मैं नहीं कहता, लेकिन भूत और वर्तमान देखती हैं और उनके कई प्रकार की समस्याएं जो है उनका समाधान उनके पास होता है। कई प्रकार के रोगों का समाधान जो है उनके पास होता है, क्योंकि वो इंद्र का जो सभा है वहाँ पे ये अप्सराएं होती हैं। उनमें भी दैवीय गुण जो हैं वो होते हैं। तो मित्रों कई बार ऐसे भी होता है कि अप्सरा बहुत उग्र रूप में, भयानक रूप में आ जाती है और वो ऐसा करती है कि साधक जो है वो मेरे से कोई शर्तें ना कर पाए या उसकी साधना भंग हो जाए। उस समय वो ऐसी ऐसी डिमांड्स रखती है कि जो आप पूरी ही नहीं कर सकते। तो आपने जो आप अपनी सुविधा के अनुसार उनको मनाना है कि जैसे 6 महीने के बाद मैं आपको ये भोग प्रसाद दे दिया करूँगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उनसे आप ये शर्त रख सकते हैं कि अगर आप मेरे सारे काम करेंगे तो मैं 6 महीने के बाद आपको एक शराब की बोतल और बकरी का कुछ मांस जो है वो खाने के लिए दे दिया करूँगा। तो वो फिर शर्त मान भी जाती हैं, लेकिन वो भ्रमित करने के लिए केवल डिमांड करती हैं कि मुझे महीने के बाद 1000 बकरों की बलि चाहिए, 1000 भैंसों की बलि चाहिए। इस तरह की शर्त आप उनकी मत मानना। नहीं तो जब ये शर्त आप उनकी पूरी ही नहीं कर सकते और जब आप ये शर्त पूरी नहीं कर पाएंगे तो वो आपको और आपके घर को बर्बाद कर देगी। आपको जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो उस समय धैर्य रखना है और अपनी शर्तें जो हैं मनानी हैं। शर्तें ऐसी होनी चाहिए कि उनको भी अनुकूल रहें और आपको भी अनुकूल रहें। इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है। आप मना भी कर सकते हैं कि नहीं, मैं आपकी ये शर्त नहीं पूरी कर सकता, मैं ऐसे कर सकता हूँ। आप जब अपना प्रस्ताव रखेंगे तो वो मान जाती हैं। तो मित्रों आशा करता हूँ जो जानकारी आज मैंने आपको दी है, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे इसी तरह की वीडियोस जो मेरे चैनल पर मैं आगे बनाऊंगा उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हर चीज़ का सही ज्ञान आपको मिलता रहे, आप भ्रमित ना हो। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।